अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली के टू पाकिस्तान गिलगित से मैं हूँ ज़ुहैब अख्तर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आर्जी मुलाजमीन जो हैं वो धरने में हैं और इस वक्त आज धरने का जो चौथा रोज़ है और धरने के जो शुरका हैं वो इस वक्त यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और इस धरने में मुख्तलिफ सियासी समाजी जमातों के जो नुमाइंदगान हैं वो इस धरने में आ रहे हैं और इनसे इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और इनसे बात चल रही है, डायलॉग इनसे जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन फ़िदा हुसैन साहब। फ़िदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अवामी यहाँ पे जो धरने के जो शुरका हैं आर्जी मुलाजमीन, इनका क्योंकि जो एक्ट पास हुआ था उसको काफ़ी अरसा गुजर चुका है, तब से लेकर अब तक आप क्या समझते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई काम हुआ या फिर ये मुलाजमीन इस नौबत क्यों आई कि ये धरने पे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर? मैं आपका चैनल का तहे दिल से डेली के टू पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर मामले में आवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। रही मुलाजमीन की बात, ये एक्ट असम्बली से पास हुआ, फिर गवर्नर साहब के पास आया मुस्लिम लीग नून के दौर में। गवर्नर साहब ने कुछ पे इतराज़ात लगा के वापस कर दिया, फिर दोबारा जाके एक्ट असम्बली से फिर दोबारा पास हुआ है। जिस तरह भी हाल ही में ये उबरी सूबे के जो करारदाद पास हुई, रातों रात पास हुई, उस पर भी इम्प्लीमेंट में शुरू होने वाला है, क्योंकि इससे पहले का ये करारदाद है जो मुलाजमीन के बारे में। हम तो कहते हैं इस एक्ट पर जो उन्होंने जो खदशात थे वो भी दूर हो गए हैं। हाँ, अलबत्ता ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है, वो तो अपना तहफ़्फ़ुज़ात भी इज़हार कर रही है। इसमें कुछ चीज़ें खामियाँ खूबियाँ हैं कहते हैं। हम भी कहते हैं कि अभी रमज़ान का महीना भी है, मुक़द्दस महीना है, तरावी है, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े में लोगों के लिए मसाइल ना हो, गवर्नमेंट के लिए भी मसाइल ना हो। हाँ ठीक है, 2 3 4 दिन हफ्ते में जो अपना तहफ़्फ़ुज़ात है गवर्नमेंट वो भी दूर करे, मुलाज़िमीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी दूर करे। हम कहते हैं इनको, किसी के 10 साल, किसी के 12 साल, किसी के 15 साल सर्विस हैं और एज के भी इफेक्ट जो हो रहे हैं, तो हम फौरी तौर पे पीटीआई गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि इनके मुलाजमीन के इस पे अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जानब ये भी इतलात आ रही है कि जो ग्रेजुएट अलाइंस है उनकी जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि ये जो एक्ट पास हुआ है और इसके ज़रिए इनको जब परमिट किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो हर 6 माह बाद यूनिवर्सिटी से एक ग्रेजुएशन करने के बाद एक खेप निकलती है स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए फिर जॉब का क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उसका इस पे एक्ट में पास होने में या इस एक्ट में बनाने में जो पहले जो मुलाजमीन का धरने में जो कमेटी बनी थी उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ वहाँ पे, जो मुलाजमीन की तरफ से होम सेक्रेटरी साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, सेक्रेटरी सर्विसेज थे। वो ये जो इशू जो आप अभी मुझे कह रहे थे ग्रेजुएट अलायंस का, उसमें कहा कि बाहर जो हमारे जो बच्चे फारिग हुए हैं, एक साल में ग्रेजुएशन 250 300 फारिग हो जाते हैं, उसका मुस्तकबिल के लिए क्या बनेगा। उसमें ये हुआ था, बाद में डिस्कस करके उसी कमेटी ने उस पर यह अमल दरामद ये कहा था, अगर 60% 60% अंदर से जो पक्के किए जाएंगे और 40% बाहर से लिए जाएंगे। जो मसाल 100 में से 60% अंदर से पक्के होंगे, 40% बाहर से लिए जाएंगे। तो इस पे फार्मूले पे तहत ये अमल होना चाहिए। फार्मूला तयशुदा फार्मूला है, ठीक है। बाहर जो ग्रेजुएट है वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे बेटे हैं, वो भी मेरे हम वतन के भाई हैं। तो और दूसरी बात ये थी, पहले जो एक्ट पास हुआ था उसमें इनकी नौकरी की तहफ़्फ़ुज़ नहीं थी। जो कच्चे मुलाजमीन है, कंटीजेंट या कंट्रैक्ट मुलाजमीन, उनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। हमने कहा कि उस पर मैं खुद उस पर कमेटी में था, उसमें मैंने ये कहा था कि इनको आप ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आप बेरोज़गार, इनको बेरोज़गार नहीं किया जाएगा। जब तक इनको पक्का नहीं करते हैं इनको बेरोज़गार नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह उसी पे अमल दरामद हुआ है। इनको कोई बेरोज़गार कोई निकाल नहीं सकता है। अलबत्ता ये है कि बाहर जो बैठे हैं उनको अकोमोडेट, वो भी हमारे बेटे हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए उसमें एक फार्मूला तय हुआ है। 100 में से 60% अंदर से पक्के होंगे और 40% बाहर से लिए जाएंगे। उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि जो अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन फ़िदा हुसैन साहब हैं उनका मौक़िफ़ और इसके साथ साथ उनकी भी इज़हार यकजहती है इन धरने के शुरका से, और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर सियासी जमातें हैं वो भी यहाँ पर इज़हार हमदर्दी के लिए इनके पास मौजूद हैं, इनके पास आते रहें और उनका भी मुतालबा है कि इस जो एक्ट है इसके ऊपर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाता है। यहाँ पर अपने मेज़बान ज़ुहैब अख्तर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।